और बहुत ही पराक्रमी और बलशाली और वीर हैं। यक्षों का बहुत संहार किया और मनु जी ने आके उस रण क्षेत्र में ही उन्हें सत्संग प्रदान किया। जैसे अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जो है सत्संग प्रदान किया, जैसे विभीषण जी को भगवान ने रण क्षेत्र में बोध प्राप्त दान दिया। रण क्षेत्र बहुत सुंदर है, जिंदगी भी तो एक रण क्षेत्र ही है ना। पल पल हम लोग लड़ रहे हैं अपनी वृत्तियों से, संस्कारों से। ध्रुव जी ने जो बाल्यकाल में भगवान को प्राप्त किया था, उसके बाद अपने माता पिता का जो लाड़ पाया और विवाह इत्यादि किए, और बहुत ही अच्छे कुशल शासक हैं वो धरती के। लेकिन अभी तक उन्हें सत्संग नहीं मिला है और वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। महाराज मनु उन्हें बहुत ही विशेष ज्ञान से दक्ष कर रहे हैं। केचित कर्मा वंदे येन स्वभावम परे नृपा, एक एक कालम परे देवम पुंसा कामम उतापरे। मनु जी ने कहा, राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, आप ध्यान से सुने, एक ही वस्तु है विंदा, और हमारे यहां कोई मतभेद नहीं है, और हर व्यक्ति अपने, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है गौड़ियों की कुछ बातें। श्रीमद् भागवत में महाराज मनु अपने धर्मात्मा पर पुत्र से कह रहे हैं कि राजन, हे राजा, ध्रुव जी से कह रहे हैं। अभी शुरू में बेटा कहा, अब यह राजा कह रहे हैं, राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म के द्वारा, जो मीमांसक है वो कर्म की बात करते हैं, और चरवाक ऋषि चरवाक ने जो सिद्धांत दिया है वो स्वभाव पर दिया है। और परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं भाई स्वभाव की बात। आप देखो कितनी चरवाक ऋषि के जो अनुयायी हैं वो स्वभाव पर काम करते हैं कि स्वभाव को जीतो, और मीमांसक लोग कर्म की बात करते हैं। दो सिद्धांत हो गए दो ऋषियों के। और तीसरा है वैशेषिक मतावलंबी, जो है एक विशेषिक मतालंबी है। तुमने देखा होगा उन लोगों को मुंह पे एक ही बात निकलती, काल सबसे बड़ा है, काल सबसे बड़ा है, काल सबसे बड़ा है। गुरु नानक देव जितने निराकार पंथ है ये वैश्विक है, ये काल की बात करते हैं। अकाल पुरुष, एक नया पंथ ही बन गया अकाल, अकाली। हे भगवान मूर्खो, ये काल की बात करते हैं। और जो ज्योतिष हैं, आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो देव की बात करेगा। भैया देवता देने वाले हैं, आप ये वाला मंत्र करोगे तो वो, और ये करोगे तो वो, ये वृक्ष तो वो वृक्ष, ये नक्षत्र तो वह नक्षत्र, यह ग्रह तो वह ग्रह। कौन कह रहा है ये? महाराज मनु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ध्रुव जी से कह रहे हैं। रण क्षेत्र में बोध दे रहे हैं। राजन, ज्योतिष लोग देव की बात करते हैं और काम शास्त्री काम की बात करते हैं। जो काम का शास्त्र है कहते इससे मिलेगा, इसमें जैसे ओशो जी ने कहा है कि संभोग से समाधि। लेकिन ये जो छठ शास्त्र है, इन छठ शास्त्रधारी और इनके अनुयायी सारे के सारे सनातन धर्मी एक दूसरे के प्रति कोई न कटु भाव है और ना ही कोई इनमें वैमनस्यता है। हाँ या ना? कोई ये नहीं कि इस बात को खंड, इसको मार दो, नहीं। यह भारतीय दर्शन है। इस भारतीय दर्शन में सबको नमन किया गया। इसे कहते सर्वधर्म समभाव। केचित कर्म बंधेन स्वभाव परे नृपा।
राजन अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोग अपने अपने दर्शन के साथ रहते हैं। अभक्तों के लिए भगवान मृत्यु रूप है और भक्तों के लिए भगवान अमृत रूप है। भक्त देखेंगे ठाकुर जी को तो अमृत लगते हैं, वो अभक्त देखते हैं तो काल लगते हैं ठाकुर जी। राजन तुमने पता क्या किया है, तुमने खूब भक्ति की, छोटे आयु में तुमने ठाकुर जी को पा लिया। लेकिन पुत्र एक बहुत बड़ी गलती है आपकी, पता क्या? आपने भगवान को पा लिया और भगवान के साथ आप हैं, भगवान आपके साथ खेलते कूदते सब बातें हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या? त्वाम प्रत्यगात्मनि तदा भगवन्यन्तः आनंद मात्र उपन समस्त शक्तो हो। पुत्र एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो यह है कि तुम में मेरेपन के रूप में जो दृढ़ अविद्या है तुम्हारे पास, इसके कारण तुमने ये संघार किया है। अब यहां मैं एक सिद्धांत दे रहा हूं, भगवान मिल लिए, भगवान से सब कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया, लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज के अंदर जो एक अविद्या की गांठ है, मेरा और मेरेपन की, यह नहीं गई थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, उपनिषद बार बार कहता है, भगवान को मिलने के बाद भी मूर्खों काम ना चलेगा जब तक अपने शरीर पर काम नहीं करोगे। क्योंकि सनकादि ऋषियों ने अपने ऊपर काम नहीं किया तो वापस आना पड़ा, जय विजय धाम जाके भी वापस आए, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह जो षड शारद विशारद जो स्थिति है, षड शास्त्रों को देखो तो तुम देखोगे कि इसमें जो चरवाक ने स्वभाव पर काम किया है, और भगवान ने कहा कि कालिया नाग से, कालिया ने कहा मैं स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो भगवान ने कहा अगर स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो तुझे ब्रज से जाना पड़ेगा। ऐसे ही जय किशोर ने कहा मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है बड़ा अच्छा है, अगर स्वभाव में तुमने अपने ऊपर काम ना किया तो तुम्हें मठ से जाना पड़ेगा। भगवान का आदेश है, डायरेक्ट है। चरवाक ऋषि ने जो स्वभाव पर काम किया, स्वभाव पर जो मीमांसा दिया है, स्वभाव पर जो दर्शन दिया है, उस दर्शन का कि हम फॉलोअर बने और अपने स्वभाव पर काम करें। लेकिन गौड़ी लोग कहते हैं बस राधे राधे करो चले आएंगे बिहारी। अरे मूर्खों, क्या बिहारी के आने के बाद भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपने स्वभाव पर काम करना पड़ेगा। यही क्रिया योग है। क्रिया योग यह है कि आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो अपने स्वभाव के, जो उनके स्वभाव थे प्रतिकूल हो गई थी भगवान से, वो अनुकूल हो जाती हैं, और जो संसार से प्रतिकूल हो जाती हैं। और एक बार इंद्रियां प्रतिकूल हुई नहीं तो फिर संसार में नहीं जाती। ये दास का भी अनुभव है और शास्त्र भी कह रहा है। योगक्षेम बहामी, हम भगवान रक्षा करते हैं। तेरी अविद्या की गांठ है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के मिलने के बाद भी अविद्या ध्रुव जी की बनी रही। तो अविद्या जाती कैसे है? अविद्या जाती है प्यारे सत्संग से। सत्संग में चोटें लगाते हैं गुरु जी, कड़े कड़े क्या करते हैं, शब्द रूपी बाण कोड़े लगाते हैं हमारी चेतना पर। बिल बिल आ जाते हैं हम लोग। और हम देखते हैं इस्कॉन में क्लास चलते हैं, चेतना पे कोड़े लगते हैं। हाँ है ना, क्या गजब है, क्या प्रभुपाद जी ने घर बनाया है। अब एक बात देखिए, बहुत रसीली कथा है। आज थोड़ा सा कथा में ज्ञान आ गया है। युद्ध के बाद खूब सारी चर्चा चली। पुत्र स्वच्छम रोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेषा परम। पुत्र जो क्रोधी होता है उससे सब लोग डरते हैं, वो अपना भी नाश करता है, सबका करता है। इसलिए क्रोध को त्याग दे, तू सौम्य बन जा, तू सौम्य बन जा। अच्छा, मैं सौम्य बन जाऊंगा। सौम्य बने बिना काम नहीं बनेगा।
इतना बोध करा दिया किसने, मनु जी ने अपने परपोत्र को खूब भक्ति दी, खूब भक्ति दी। अब से ध्रुव जी का सारा जीवन बदल गया। अब ध्रुव जी एकदम अनमने से हो गए। ध्रुव जी के पुत्र हैं, रानियां हैं, लेकिन ध्रुव जी अब भगवान की भक्ति में चले गए। ध्रुव जी अब ठाकुर जी को रिझाते, ध्रुव जी कीर्तन करते। ध्रुव जी राज में तो हैं, लेकिन राजकाज से कुछ अनमने हो गए। बोध जो हो गया। अब बोध होने के बाद क्या हुआ, कितने पगला गए भगवान में कि भगवान इनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और भगवान इनके साथ रह गए। आते आते जाते इनसे बातें करते। एक बार श्री ध्रुव जी गंगा जी में नौका विहार कर रहे हैं। भगवान विष्णु इनके बिना ना रह पाए, ठाकुर जी आ गए, दोनों बैठ गए। अब ध्रुव जी खेते उठ थके तो भगवान खे, और भगवान के लाओ ध्रुव मुझे दे दो, मैं चलाता हूँ नौका। और नौका भगवान चलाएं तो कभी वो चलाएं। बहुत देर तक रस आया। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, ठाकुर जी मैं आपसे एक बात पूछूं। कि कहा कि सरकार, कभी नारद जी झूठ नहीं बोल सकते। नारद जी ने कहा था कि कभी भगवान नहीं मिलते हैं थोड़े से दिनों में, तो मुझे 6 महीने में कैसे मिल गए सरकार, मुझे संशय। और नारद जी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि नारद जी के लिए कहा गया मृषा न होई देव ऋषि भाषा। देव ऋषि की भाषा मृषा हो ही नहीं सकती। तो फिर आप मुझे 5 महीने में कैसे मिल गए। भगवान ने कहा, भैया यह तो कहने कहानी की बात है कि 5 महीने में ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। वस्तु तस्तु तो यह है तुम्हारी करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल है। भगवान ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि कैसे, कि देखो मैं तुम्हें अब दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। भगवान ने ध्रुव जी को दिव्य दृष्टि दी। पिछले जन्मों की तपस्या का अनुभव ध्रुव जी को उसी समय हुआ। उन्होंने क्या देखा कि हमारे करोड़ों शरीर गुफाओं में, कंदराओं में, नदियों के किनारे, कछारों में, घोर जंगलों में तप करते करते सूख गए, मरते गए, जन्म लेते गए, मरते गए। तब ध्रुव जी की आंख खुली। भगवान ने कहा, इतना अवश्य है, यदि करोड़ों कल्पों में भी मेरी प्राप्ति हो जाए तो उसे सुलभ ही समझना। ध्रुव मैं मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव मैं करोड़ों कल्पों के बाद भी नहीं मिलता हूं। ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी को भगवान ने बोध कराया। ध्रुव जी को भगवान ने बोध कराया, तू 6 महीने की तपस्या से नहीं मिला है, तूने करोड़ों करोड़ों जीवन लगाए हैं। आज वही ध्रुव अपने दादाजी के सामने खड़े होकर के जो बोध लिया और एकदम से गिलानी से भर गए, और जैसे भगवान की प्राप्ति के बाद गिलानी से भरे थे, वैसे उन्होंने यक्षों के संहार के बाद गिलानी से भर गए। यही भक्ति की विलक्षणता है, उसमें व्यक्ति को अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। आपकी भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है, बस आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कमी क्या है। ऐसे अनुभव होने लगे तो समझ लेना आपकी भक्ति 16 आना सही जगह पे जा रही है। जब तक आप मैं मेरा और दूसरे के दोषों को देख रहे हैं, तब तक आपकी प्रॉपर भक्ति नहीं है। ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया। कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, अरे ध्रुव, भोभो क्षत्रिय याद परितुष्ट अस्मि ते अनघा। क्षत्रिय, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुरस्त बैर त्याग दिया। आहा, आश्चर्य आश्चर्य, ऐसा भयानक बैर था, एकदम से तुम तरल हो गए, रोने लगे, पगला गए भक्ति में। ये भक्ति की विलक्षणता है। एकदम द्वेष समाप्त हो गया और पूरे सुहृदम सर्वभूतानां सर्वभूत हिते रता, सबके हित के बारे में ध्रुव जी सोचने लगे। एक पल के अंदर
कुबेर जी तो रीझ गए। कुबेर जी कौन है? ये भगवान शंकर के प्रिय सखा हैं। शिव जी के एकदम पागलों की तरह पास रहते हैं, कथाओं में रहते हैं। इतने बड़े कुबेर जी हैं, देखिए। और रावण के भाई हैं, रावण के भाई हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूं ध्रुव, मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूं। तुमने एकदम बैर त्याग दिया। भगवान तुम्हारा मंगल करें। ध्रुव, संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों पर समदृष्टि रखकर सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो भैया। देखो तुमने बचपन में ठाकुर जी को पाया है, अब तो बस तुम्हें भजन करना चाहिए। भक्ति भावना से राज्य करो। कुबेर जी ने कहा, प्रियवर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न, तुम मुझसे कुछ वर मांगो, निसंकोच कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जिसके पास भगवान हो वो क्या मांगे। लेकिन देखिए विनम्रता, देखिए ध्रुव जी की। जब इस प्रकार मांगने को कहा यक्षराज कुबेर ने, तो महाभागवत महामति, ध्रुवो महाभागवतो महामति, आचार्य सुखदेव जी ने ध्रुव जी के लिए शब्द लिखा है। ध्रुवो महाभागवतो महामति, हरो से वर्चित चलिताम स्मृति या तरत्ति यतेन्द्रोत्यम तमहा। महाराज आप मुझे देना चाहते हैं कि हाँ। ध्रुव जी ने कहा, मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। कुबेर जी ने प्रसन्न मन से भगवत स्मृति प्रदान की। अब इससे एक बात सिद्ध होती है भाई केशवदास, कि अगर हम देवताओं के प्रति अनुविनय करें तो वह हमें भगवत स्मृति दे सकते हैं। तो श्री गणेशाय नमः, सरस्वते नमः, ये क्यों नमन कर रहे हैं? भगवत स्मृति, हृदय में भगवान की स्मृति को जगाएं आप महाराज। इस प्रकार वो वरदान देकर के चले गए। भगवान सबके कर्म फल के दाता है। ध्रुव जी ने बहुत भक्ति की, पूरा जन्म भक्ति में लगाया। देखिए भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल मूर्ख, अशोक सम्राट को लोग कहते हैं भक्त था, मेरी नजर में वो बिल्कुल भक्त नहीं था, महामूर्ख रह जाता। जिसके मूर्खता के कारण पूरे आर्यव्रत को आज पर्यंत तक कायरता की चादर ओढ़े हुए है हमारा भारतीय समाज। भक्ति ध्रुव जी की है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल निठल्ले हो जाएं। उन्होंने कितना बड़ा कर्म किया, अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया, लेकिन उन्होंने इस तरह से वैदिक रीति नीति से शासन किया। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप सेनाओं को भंग कर दे। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि पूरे संसार को आप कायरता की चादर को दे दे, जैसे अशोक ने किया। भक्ति हरो भगवती प्रहजस्त मानंद वाष्प कलाय मुहुर् मादा। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से श्री ध्रुव जी के नेत्रों में बार बार आनंद आंसू की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच होने लगता था। कभी कभी वो देह अभिमान गलित हो जाने से क्या स्थिति, मुक्त लिंगा, मैं ध्रुव हूं, इसकी स्मृति भी कभी कभी उन्हें नहीं रहती थी।
भक्ति करो तो परम पूज्य प्रातःश्रमणी डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भक्ति ऐसे करो देहा आत्म भूल जाए कि तुम शरीर, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, तुम कहाँ बैठे हो, तुम हो कौन, तुम्हारी सारी बाहर की क्रियाएं सब समाप्त हो जाए, तुम ऐसा भजन करने लगो। भजन की तो यही शैली है। देह अभिमान भूले बिना कभी आत्मज्ञान की तरफ व्यक्ति नहीं बढ़ता है, ध्यान रखो। अगर लिखने पढ़ने और प्रवचन सुनने से व्यक्तियों को आत्मज्ञान मिल जाता और ठहर जाता तो सभी लोग लिख पढ़ के आत्मज्ञानी बन जाते। इसकी शैली ये नहीं। सुनना और लिखना पढ़ना सब कुछ तो अपनी जगह ठीक ठाक है, लेकिन जब तक चिंतन नहीं करता, गहराई में नहीं जाता है, तब तक देह अभिमान नहीं भूल सकता जीव। ये तो पक्का है। देह लिगम ध्रुव जी भूल जाते थे। कल भक्ति की यही विलक्षणता है, इसमें अपनी गलतियों का भान होता है। कल हम ध्रुव जी के चरित का कल विराम करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे।